Hi my dear friends, welcome to MRP Coachings Academy. My dear friends, today's class is to be very interesting. दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ त्रिकोणमिति यानी एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के मैं लगभग 5 प्रश्नों को यहाँ पर लाया हूँ और इन 5 प्रश्नों का हल मैं करूँगा. और मेरा YouTube चैनल है MRP कोचिंग्स एकेडमी के नाम से. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि YouTube में जाकर MRP कोचिंग्स एकेडमी को सर्च कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे. यहाँ पर देखिए बोलता है कि कौन भी समकोण है. इसका मतलब ए वाला कोण आपका समकोण हो गया 90 डिग्री. इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, बी डालेंगे. और AB बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC का मान आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. और हमसे मांगता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें sin A इंटू कोस A और sin C इंटू कोस C. हमको ये निकालना है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा. यहाँ देखिए सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए टू गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर. उसके बाद देखिए BC का मान कितना है, BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से हमको AC बराबर निकालना है. AC बराबर व्हाट, देखिए जब तक त्रिकोणमिति के हिसाब में जब तक आपको तीनों भुजाओं का मान आपका नहीं निकलेगा तब तक आप एंगल नहीं निकाल सकते हैं. चाहे साइन A हो या कोस A हो या साइन C हो या कोस C हो, आप इन सभी चीज़ों का मान नहीं निकाल पाइएगा. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि अगर दो भुजाओं का मान आपको दिया हुआ है तो तीसरा भुजा को आप आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर. तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर. यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको AC निकालना है. तो AC आपका कर्ण है, AC आपका क्या है, AC आपका कर्ण है. और ये AB आपका क्या है, AB आपका लंब है, AB आपका लंब है. और ये BC आपका क्या है, आधार है. तो सबसे पहले हमको AC निकालना है. AC मतलब आपका कर्ण हो गया, यानी कि कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि H है. ये आधार आपका क्या हो गया, B हो गया. और AB आपका लंब है यानी कि P. लंब यानी क्या हो गया आपका P हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर हुआ. तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे. तो AC किसके स्थान पर है, आपका कर्ण के स्थान पर है यानी कि H के स्थान पर है. तो AC यानी कि H यानी कर्ण बराबर क्या होता है, H बराबर होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो P का मान क्या है आपका AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर. AB स्क्वायर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ देखिए AB का मान आपको दिया गया है. AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हुआ. फिर प्लस यहाँ BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया. अब बताइए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49 यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बताइए इसको दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 2 7 5 12 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1 7 4 11 1 12 हाथ रहा 1 5 1 6 यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब हमको ये बताइए कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये 625 किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है. तो 625 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया, आपका कर्ण निकल गया यानी कि AC निकल गया. तो AC का मान कितना हो गया, AC का मान हो गया 25 सेंटीमीटर. अब जो हमको निकालने बोलता है वो हमको निकाल देना है. हमको यहाँ पर निकालने बोलता है एक नंबर में साइन A कोस A. तो चलिए सबसे पहले हमको एक नंबर में निकालना है साइन A. तो साइन A आपका कहाँ दिया हुआ है, साइन A ये देखिए A आपका तो यहाँ दिया हुआ है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम जानते हैं कि इस कोण के लिए ये आधार होता है, ये लंब होता है. अगर ये कोण, अगर आपका ये वाला कोण मांगेगा कोण C तो इस कोण के लिए ये आधार आपका ये लंब होगा. लेकिन अगर ये कोण अगर आपसे मांगेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस कोण के लिए आपका आधार हो जाएगा, मतलब B का मान हो जाएगा, ये आपका लंब यानी कि P हो जाएगा. तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H यानी कि P/H. तो साइन A के लिए P आपका कौन हुआ, P आपका हो गया BC और H आपका कौन हुआ, H तो आपका AC है ये है. आप देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है 7 अब बटे AC का मान कितना निकला 25 यानी कि 7/25 निकल गया. उसके बाद हमको निकालना है कोस A. तो कोस थीटा बराबर होता है B/H. तो बताइए कि कोस A इस कोण के लिए A आपका क्या होगा, आधार होगा, A आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा. तो इस कोण के लिए B/H. तो B कौन हो गया आपका AB हो गया, B आपका हो गया AB और H आपका कौन हुआ AC. तो AB बट्टे क्या हो गया आपका AC. AB का मान आपको दिया हुआ है 24
अब बटे ए सी का मान कितना निकला है, ए सी का मान निकल गया आपका 25, यानी कि 24 बटे क्या हो गया आपका 25 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर का भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको निकालना है कहाँ, यहाँ नंबर 2 में साइन सी और कोस सी। क्या निकालना हम लोग को, साइन सी और कोस सी निकालना है। अब देखिए साइन सी और कोस सी जब हम लोग निकालेंगे तो साइन सी नंबर 2 में हमको निकालना है साइन सी। तो बताइए कि साइन सी कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। तो इस कोण के लिए आधार वही रहेगा यानी BC रहेगा और लंब आपका क्या होगा, AC होगा। तो C को थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बटे H। तो P कौन सा हो गया, इस कोण के लिए आधार ये लंब P आपका हो गया AB। अब बटे H कितना हो गया, H आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी AB बटे आपका क्या हो जाएगा, H आपका कौन हो गया, H आपका हो गया AC। तो AB बटे AC, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान है 24 और AC का मान कितना है 25। तो साइन C का मान कितना हुआ 24 बटा 25। उसके बाद हम लोग को निकालना है कोस C, यानी C को थीटा मान लीजिए। तो कोस थीटा बराबर होता है B बटे H। तो B कौन है, इस कोण के लिए आपका आधार हो गया यानी कि BC और H आपका क्या हो गया AC। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान है 7 और AC का मान कितना दिया हुआ है 25, यानी कि 7 बटे 25। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। 1 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 में जो आपको दिया गया है, नंबर 2 में आपका क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। अब देखिए आकृति 8.13 जब आप लोग NCERT किताब निकालिएगा तो 8.13 में एक फिगर आपका बना हुआ इस प्रकार से, ऐसे एक फिगर आपका बना हुआ है ना। यहाँ देखिए 10p माइनस कोट r, ये आपका p है, ये आपका q है, ये आपका क्या है r है। तो 10p माइनस, तो यहाँ pq का मान आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है, और pr का मान कितना दिया हुआ है, pr का मान है आपका 13, pr का मान कितना है आपका 13। यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ से QR निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में जब तक हम लोग को 2 भुजाओं का मान नहीं ज्ञात नहीं होता है तब तक हम तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको 2 भुजा दिया हुआ, यहाँ PQ का मान 12 है और PR का मान कितना है 13 है। यहाँ से हमको पहले QR निकालना है। तो QR हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हमको जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया है क्या दिया हुआ आपको, PQ बराबर आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए QR बराबर कितना दिया, हमको QR निकालना है और PR का मान कितना दिया हुआ है, PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग QR निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब QR निकालेंगे तो QR क्या आपका आधार यानी कि B है, ये आपका B हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका P हो गया। तो B बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि PR का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, यानी B बराबर H स्क्वायर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। यहाँ देखिए PR का मान कितना दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि आपका कितना निकल गया 5। तो QR का मान कितना निकल गया, QR का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। हमको तीनों भुजाएं हम लोग को यहाँ से ज्ञात हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10p माइनस कोट r निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10p निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं 10p। यहाँ देखिए 10p पहले आपका कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर है। तो इस कोण के लिए अभी हम आप लोग को बता चुके हैं कि इस कोण के लिए आपका ये क्या है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। तो टेन थीटा, P को थीटा मान लीजिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। यहाँ से P आपका कौन होगा, P आपका हो जाएगा ये QR, यहाँ जाएगा आपका QR बटे B कौन होगा, B आपका हो जाएगा PQ। तो QR का मान कितना है, QR का मान दिया हुआ है 5 और PQ का मान कितना दिया हुआ है 12, यानी कि 5 बटे 12। अब निकालना हमको कोट R, क्या निकालना हम लोग को कोट R। चलिए R को थीटा मान लीजिए, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर P बटे B। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, आपका हो जाएगा B बटे P, आपका क्या हो जाएगा B बटे P हो जाएगा। यहाँ से B आपका कौन हुआ, इस कोण के लिए ये आधार हो गया, आपका लंब हो गया। तो B आपका हो गया QR बटे P आपका कौन हो गया PQ। तो QR का मान कितना निकला है, QR का मान है 5 और बट्टे इसका मान कितना है PQ, QR का मान है 5, P बट्टे 5 बट्टे PQ का मान कितना है 12। तो 5 बट्टे आपका 12 निकल गया। अब निकालना 9। अब हमको निकालने बोलता है, अब हमको निकालने बोलता है 10p माइनस कोट R, 10p माइनस कोट R। 10p का मान निकला हमको 5 बट्टे 12
माइनस कोट आर का मान कितना है 5/12। अब बताइए 5/12 में 5/12 घट जाएगा तो आपका कितना होगा 0, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों शायद ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग किसी भी तरह के प्रश्न को अगर हल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए आपका 2 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर। कितना नंबर पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है, क्या देखिए टू गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? आपका साइन ए है। साइन ए बराबर कितना है 3/4। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग को जो यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले उसी का हम लोग को काम करना है। यहाँ साइन ए बराबर 3/4 है ना, तो मान लीजिए यहाँ साइन ए माने थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P/H बराबर कितना हो गया 3/4 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ P बराबर कितना हुआ 3, H बराबर कितना हुआ 4, तो यहाँ खाली क्या हुआ, खाली आपका B रहा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग को B निकालना। पहले क्या निकालना हम लोग को B देखेंगे, इसलिए B बराबर रूट अंडर h² माइनस p²। b बराबर क्या होता है रूट अंडर h² माइनस p²। यहाँ देखिए h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 3, तो लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 9 गया 7, तो 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसी कारण से b का मान कितना निकला रूट अंडर 7 निकला। अब हमको क्या निकालने बोलता है कोस ए और टेन ए। हमको यहाँ से निकालने बोलता है कोस ए और टेन ए। यहाँ लिखेंगे 9 कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला B/H, तो कोस थीटा बराबर B/H। यहाँ से b का मान कितना निकला है रूट अंडर 7/h का मान कितना है, h का मान है आपका 4, h का मान कितना है 4, कोस ए का मान कितना है रूट अंडर 7/4। अब उसके बाद हमको यहाँ क्या निकालने बोलता है, हमको निकालने बोलता है 10a एंड 10a। यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 10a, तो 10a बराबर क्या होता है P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। यहाँ देखिए p का मान कितना है, p का मान है 3 और b का मान कितना निकला रूट अंडर 7। इस प्रकार से यही दोनों आपका क्या हो गया, यही दोनों आपका आंसर हो गया। तो 3 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4। देखिए 4 में आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, 4 में क्वेश्चन है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ दिया हुआ क्या है कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो जो हमको दिया हुआ रहेगा पहले वहीं से हम काम करेंगे। यहाँ देखिए टू गिवन दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कोट ए बराबर 8 हम 15 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 कुछ नहीं तो गुना में है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम लोग कोट ए का मान निकालेंगे तो कोट ए बराबर कितना 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोट ए बराबर 8/15 हम पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि जो पहले दिया हुआ है वहाँ से P/B/H, ये तीनों चीज़ अगर जब तक आपको ज्ञात नहीं होगा तब तक आप आगे का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर P/B, तो P/B का उल्टा क्या होता है B/P, तो B/B बराबर कितना हो गया 8/15 है। यहाँ से देखिए B का मान कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया B बराबर 8, P बराबर 15, P का मान कितना हुआ 15, B है P है, तो H बराबर आपका क्या हो गया 1। यहाँ से पहले H निकाल लीजिए, लिखेंगे इसलिए H बराबर क्या होता है रूट अंडर P² प्लस B²। यहाँ देखिए P का मान कितना दिया हुआ, P का मान आपको दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया हुआ 8। यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर 8 का स्क्वायर 64। 225 में अगर हम लोग 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, यानी 289। हम जानते हैं कि 289 जो है ये 17 का स्क्वायर होता है ना, 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हमको निकालने क्या बोलता है, हमको निकालने बोलता है साइन ए और सेक ए, हमको निकालने बोलता है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे साइन ए, लिखेंगे नाउ साइन ए, क्या निकालेंगे साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। यहाँ देखिए P का मान कितना निकला है, P का मान दिया हुआ है 15, P का मान है 15/H कितना निकला, H आपका निकल गया है 17। उसके बाद क्या निकालना हमको सेक ए एंड सेक ए, क्या निकालेंगे हम लोग सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि कोस का होता है B/H, तो H/B हो जाएगा, H/B। H का मान कितना है, H का मान आपका है 17 और B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान आपका दिया हुआ है 8, मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। शायद आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए जब भी अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं या जब कोई भी शिक्षक अगर आपको समझाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना कि पहले क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार से बनाए हैं।
और उसके बाद समझने के बाद ही आपको हल करना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी तो आप लोग कॉपी में भी इसको आप उतार सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर 5। कितना? नंबर 5 में दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको जो दिया है पहले वही आपको काम करना है, पहले वहीं से आपको काम करना है। आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ देखिए 5 नंबर में टू गिवन क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12। तो पहले जो दिया है पहले वो उसी उन्हीं के फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो h बट्टे क्या हो जाएगा? h/b बराबर कितना हुआ? 13/12। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? हेयर h बराबर 13, h बराबर कितना है? 13 और b बराबर कितना हुआ? 12। तो h दिया हुआ, b दिया हुआ, तो खाली क्या हुआ? p, यानी कि p बराबर आपका क्या हो गया? वाट हो गया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले p निकाल लेते हैं, लेकिन इसलिए p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ देखिए h का मान कितना दिया हुआ है? h का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? 12। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 144। इसको घटाइए, 169 में 144 घटेगा, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 1 में गया कुछ नहीं 25, यानी 25 कितना का होता है? 5। इसका मतलब p का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। अब हमको सब जितना भी सेक थीटा के बाद टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ से आपको सेक थीटा तो 13/12 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे 9 पहले निकालेंगे। यहाँ थीटा के रूप में दिया हुआ है तो लिखेंगे हम लोग क्या कि साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग? तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो p का मान कितना देखिए, तो p का मान निकल गया, p का मान 5/h कितना दिया हुआ है? h आपको दिया हुआ है 13। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यदि साइन थीटा बराबर p/h तो h बट्टे क्या होगा? p होगा। इसको केवल पलटा दीजिए, यानी कि 13 बट्टे कितना होगा? 13 बट्टे आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कोस थीटा। देखिए कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना है? b का मान आपका दिया हुआ है 12 और h का मान कितना है? h कितना निकला? h आपको दिया हुआ 12/13। कितना है? 12/13। कोस का उल्टा यहाँ पर आपको दिया हुआ 13/12, ये तो पहले से दिया हुआ था। अब क्या लिखेंगे? साइन हुआ, कोसेक हुआ, कोस हुआ, सेक हुआ। अब लिखेंगे टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। टेन थीटा बराबर p/b। तो p का मान कितना निकला? p का मान निकल गया 5 और b कितना निकला? देखिए b का मान आपको दिया हुआ है 12। अब लिखेंगे कोट थीटा। तो कोट टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? b/p। इसको पलटा दीजिए तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 5। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स ये सभी उसका क्या हुआ? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। शायद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा जो यूट्यूब चैनल है MRP कोचिंग्स एकेडमी के नाम से, या नहीं तो अगर आप लिखिएगा @MRP कोचिंग तो वहाँ से मेरा चैनल आ जाएगा, और कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।